हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 का 11वां पाठ रहीम के दोहे के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। इसका उत्तर है उदाहरण वाले दोहे। जैसे तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काच हित संपत्ति सही सुहज, थोते बादल क्वार के ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात, धरती की सी रीत है सीत धाम ओमे, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम्या दे। कथन वाले दोहे हैं, जाल परे जल जात बाही तजी मिनान को मोह, रईमन मछली नीर को तऊ न छड़ती छो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर अपना आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर है, क्वार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे और वे अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल व्यर्थ में बड़बड़ा कर रह जाते हैं। इसलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं, जबकि सावन के बादल गरजने के साथ बरसते भी हैं और लोगों को तृप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। दोहा दे रखा है, तरवर फल सिंचाई सुजान। इसका उत्तर है, इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन में लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी और हम परोपकार की ओर अग्रसर होंगे और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ख दे रखा है, धरती की सी यह दे। इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। धरती के समान जब हम सुख और दुख दोनों को ही सहजता से लेंगे तभी जीवन यापन सरल हो पाएगा। अब है भाषा की बात, यानी चौथा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे पड़े, रे और रे, विपत्ति बादर, मछली शीत। शब्द है विपत्ति यानी विपत्ति, मछली यानी मछली, बादर यानी बादल, शीत यानी शीत। नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। क दे रखा है, बनत बहु बहु रीत। ख दे रखा है, जाल पड़े जल जात जात वही। उपर्युक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरणों में खोज कर लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे संपत्ति सचे सुजान, जिसमें स रिपीट हो रहा है। दूसरा लिखेंगे काली लहर कल्पना काली, काल कोठरी काली, इसमें क का प्रयोग बार बार हो रहा है। और तीसरा है चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च का प्रयोग बार बार हो रहा है। बच्चों, आई हो कि आपको रहीम के दोहे
के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।